आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करेंगे पोस्ट बाय पोस्ट एनालिसिस कंपैरिजन बिटवीन क्लासिक फिजिक के बादशाह क्रिस बम्स्टेड और न्यूली क्राउन्ड आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन इन क्लासिक फिजिक वेस्ली विजर्स के बीच। दोस्तों ऊपर से अगर हम सोचे या आप लोग से मैं ये सवाल करूं कि इन दोनों के कंपैरिजन के बीच कौन जीतने वाला है, आई थिंक ज्यादा लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इस कंपैरिजन का विनर कौन होगा। आप सब यही बोलेंगे कि ये कंपैरिजन वेस्ली हार जाने वाले हैं, सीबम डोमिनेट करेंगे इस कंपैरिजन में, और शायद मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन दोस्तों आई डोंट थिंक ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट है और हम लोग को ये नहीं देखना है कि कौन जीत रहा है, हम लोग को ये देखना है कि वेस्ली कितना ज्यादा क्लोज आ पा रहे हैं क्रिस बम्स्टेड के, कितना ज्यादा अपने और सीबम के बीच का गैप वो कम कर पा रहे हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल एक ना एक जरूर ऐसा बॉडी बिल्डर आएगा जो कि सीबम को डी-थ्रोन करेगा, और इस वक्त वेस्ली इस अचीवमेंट से कितना दूर है हम लोग को यही देखना है। ऑफ कोर्स दोस्तों इतना तो हमें मालूम ही है कि ये कॉम्पिटिशन जीतने के बाद वेस्ली विजर्स ने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में शॉक वेव्स फैला दी है। लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक में भी मामला इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, बहुत ही क्लोज इन दोनों के बीच कंपटीशन हुआ था, जहां पे स्कोर कार्ड आने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि वेस्ली विजर्स सिर्फ एक पॉइंट से आगे निकले थे रेमोन डिनो से, एक पॉइंट से सिर्फ। दोस्तों तो अभी भी हम लोग रेमोन डिनो को क्लासिक फिजिक का चैंपियन बनने की कन्वर्सेशन से नहीं हटा सके। अभी भी रेमोन डिनो ने पकड़ बना के रखी है अपनी इस कैटेगरी में। जहां पे देखने वाली बात यह है कि इन दोनों एथलीट्स की फिजिक काफी डिफरेंट थी। यहाँ पे बात वही आ जा रही थी कि जजेस को क्या चाहिए, और उस दिन जजेस को चाहिए थे वेस्ली विजर्स। बट हम लोग ने टाइम एंड टाइम अगेन एक बात जरूर सुनी है, वेस्ली विजर्स का जो स्टैचर है वो बहुत ही सिमिलर है चैंप क्रिस बम्स्टेड के, जहां पे एक डोमिनेटिंग प्रेजेंस, एक वाइड स्ट्रक्चर लेके उतरते हैं वो स्टेज पे। तो क्या वेस्ली एक डोमिनेटिंग इंपोजिंग प्रेजेंस के साथ चैंपियन क्रिस बम्स्टेड को अपनी गद्दी से ढकेल सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों क्लासिक फिजिक की सबसे पहली पोज आती है फ्रंट डबल बाइसेप्स, और अपने कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ये दोनों एथलीट्स की पोजिंग आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों रेमोन डिनो में यही बहुत बड़ा फ्लॉ है कि उनको पोजिंग प्रॉपर्ली करना नहीं आता है, उनको प्रॉपर्ली हर एक मसल ग्रुप को फ्लेक्स करके कस के टाइट पकड़ के रखना नहीं आता है स्टेज पे। वो माइनर हैंड प्लेसमेंट्स, माइनर ट्विक्स पोजिंग करते टाइम मिस कर देते हैं रेमोन डिनो। और एज वी ऑल नो बॉडी बिल्डिंग में वही चैंपियन होता है जो सबसे बेस्ट तरीके से अपनी फिजिक प्रेजेंट करता है, और उस टैलेंट की कमी इन दोनों एथलीट्स में नहीं है। दोस्तों ये पोज है फ्रंट डबल बाइसेप्स, और यहाँ पे हम लोग को बाइसेप्स के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। दोस्तों कोई और मसल ग्रुप पे हम लोग ध्यान देना दें, इस मसल ग्रुप पे हम लोग को मोस्ट डेफिनेटली वेस्ली विजर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वो डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे सीबम को आर्म्स के डिपार्टमेंट में। वेस्ली की फिजिक ट्रूली आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की याद दिलाती है, जहाँ पे उनके आर्म्स उनकी पूरी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल की ग्रेटनेस पर ले जाते थे। वैसे ही वेस्ली की मैसिव फुल बाइसेप्स मसल बेलीज अंडरवेल्म कर रही है यहाँ पे हमारे चैंपियन क्रिस बम्स्टेड की बाइसेप्स को। बट बाइसेप्स को हटा के यहाँ पे जो वेस्ट है वो सीबम की परफेक्ट है, सीबम की बहुत ही नैरो इस शॉट में वेस्ट नजर आ रही है, और लेग्स का तो हम लोग को यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं दिख रहा है। सीबम कई गुना ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं यहाँ पे लेग्स के डिपार्टमेंट में। वेस्ली के लेग्स साइज में ही उतने बड़े नहीं है, और ऊपर से उनकी इंसर्शन भी माइंड ब्लोइंग नहीं है। जहाँ पे हाँ वेस्ली के सेराइटिस की बात करें तो वो एकदम माइंड ब्लोइंग नजर आता है। हम लोग बात करें लैट के पॉप की तो वो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पे वेस्ली विजर्स का ज्यादा नजर आ रहा है, बट वो प्लीजिंग लुक क्रिस बम्स्टेड के ही पास है, जहाँ पे उनकी लैट एकदम उनके वेस्ट में आके जुड़ रही है, और वो कमाल का वैक्यूम चार चांद लगा रहा है इस पोस्ट पे। तो आई थिंक बहुत ही क्लोज मार्जिन के साथ अभी भी ये शॉट मैं पर्सनली क्रिस बम्स्टेड को देना चाहूंगा, बिकॉज बाइसेप्स को छोड़ के और किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ पे वेस्ली विजर्स सीबम को डिफीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसी के बाद हम लोग चलते हैं साइड चेस्ट पोज की तरफ, जिसमें आई थिंक बहुत ज्यादा हम लोग को बातें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये साइड चेस्ट जो पोज है यहाँ पे क्रिस बम्स्टेड डोमिनेट करते हैं दोस्तों स्टेज पे। ये उनका वन ऑफ द बेस्ट पोज है, जहाँ पे उन्होंने खुद बोला है कि करियर के स्टार्ट में ये उनका उतना बेहतर पोज नहीं था, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते और रिफाइनमेंट्स ऐड करते हुए उन्होंने ये शॉट अपना बेस्ट शॉट बना लिया है, जहाँ पे उनका साइड लेग वर्ल्ड क्लास नजर आ रहा है, उनकी अपर बॉडी की थिकनेस फिनोमिनल लग रही है दोस्तों। सीबम की इस पोज से एक चैंपियन वाला ऑरा निकल रहा है जो कि डेफिनेटली इंटॉक्सिकेटिंग है। बात करें वेस्ली की तो आई थिंक वो उतना ज्यादा अपनी अपर बॉडी को खोल नहीं रहे हैं। लेग्स उनके हम लोग जानते ही हैं कि सीबम के बराबरी में नहीं है, बट आई थिंक अपर बॉडी उनकी है, लेकिन वो उस तरीके से इस पोज को हिट नहीं कर रहे हैं जैसे क्रिस बम्स्टेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक वेस्ली की एक कमाल की विड्थ होने के बावजूद भी इस शॉट में कहीं ना कहीं वो थोड़े से नैरो हम लोग को दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है वेस्ली सीबम की शोल्डर की राउंडनेस तो मैच नहीं कर सकते, वो एक अलग ही लेवल पे है। एंड आई थिंक अगेन थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन के साथ ये पोज भी सीबम को ही जाएगा। अगर हम लोग अगले पोज की बात करें तो आता है बैक डबल बाइसेप्स, और दोस्तों काफी सालों से हम लोग ये क्रिटिसिज्म सीबम की तरफ सुन रहे थे कि उनकी बैक बहुत ज्यादा वीक है, उनकी बैक एक चैंपियन मटेरियल नहीं है, बट दोस्तों कॉन्स्टेंटली अपनी बैक पे काम करते करते आज उनकी बैक ऐसी हो गई है जो कि एक वेल डेवलप्ड और अमेजिंग बैक्स में से गिनी जा सकती है। वही बात करें अगर वेस्ली की तो आई थिंक जितना ज्यादा वो फ्रंट में अपने लैट्स से डोमिनेट कर रहे थे वैसा यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी लैट्स उस लेवल की पॉप नहीं कर रही है, और उनकी कंपैरेटिवली वाइड वेस्ट के कारण उतनी ज्यादा उनकी बैक की विड्थ भी हम लोग को इस शॉट में नहीं नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों इस पोज में देख के हम लोग एक चीज जरूर कह सकते हैं कि वेस्ली के पास पोटेंशियल है एक कमाल की
बैक ग्रो करने का, उनके इंसर्शन हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सीबम से ज्यादा बेहतर है। और अगर इसी इंसर्शन पे वो और ज्यादा थिकनेस और ज्यादा राउंडनेस और ज्यादा विड्थ ऐड कर लेंगे तो आई थिंक वो एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोज होने वाली है वेस्ली विजर्स के लिए। बात करें अगर लोअर बॉडी की तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग को जाने की जरूरत ही नहीं है। लोअर बॉडी हर एक पोज में शायद सीबम ही डोमिनेट करने वाले हैं। यहाँ पे ग्लूट में जो कमाल के स्ट्राइशंस, कमाल के कट हम लोग को दिख रहे हैं, वो बहुत ही कम एथलीट्स के अंदर दिखे हैं। डिस्पाइट वेस्ली की कंडीशनिंग जो थी इस शो में वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, बट अभी भी वो वैसी स्ट्राइशंस, वैसे डीप कट्स अपने ग्लूट्स में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी डेफिनेशन स्पेशली ग्लूट्स में बहुत ज्यादा मसल मैच्योरिटी के बाद आती है, बहुत ज्यादा डीप स्क्वाटिंग, रोमेनियन डेडलिफ्ट और हिप थ्रस्टिंग के बाद आती है, जिसकी वजह से इस पोज में तो मोस्ट डेफिनेटली अपने ओपोनेंट को इंपोज करते हुए नजर आ रहे हैं क्रिस बमस्टेड, जहां पे ये पोज भी क्रिस बमस्टेड को जाना चाहिए। अगर हम लोग अपने लास्ट पोज की बात करें जो कि आता है एब्स एंड थाइस, अब दोस्तों आई थिंक एब्स एंड थाइस वेस्ली विजर्स का पर्सनली वर्स्ट पोज है और वही क्रिस बमस्टेड का वन ऑफ द बेस्ट पोज है, जहां पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उनके एब्स तो उतने डीपली डिफाइंड नहीं है, बट उनके और बॉडी पार्ट कमाल का एक फ्लो देते हैं उनकी फिजिक, जहां पे उनकी लैट की पॉप, उनके क्वाड की फ्लेयर एंड इस एंगल से उनकी बाइसेप्स भी फिनोमिनल नजर आ रही है। वहीं वेस्ली विजर्स की एब्स की बात करें तो वो थोड़ा बहुत वॉश्ड आउट नजर आ रहा है, लैट की पॉप यहाँ पे बहुत ज्यादा फिनोमिनल नजर आ रही है। लेकिन वही हम लोग लोअर बॉडी पे नजर ले जाए तो वो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा खोल के रखे हैं, जो कि आई थिंक वो ऐसा कर सकते हैं बिकॉज उनकी हाइट अच्छी खासी है और ये टेक्निक उनको यहाँ पे फायदा ही दे रही है, जहाँ पे उनकी बड़े क्वाड की इल्यूजन देने में वो मदद कर रही है। और इसी पोज पे अगर वैक्यूम ऐड हो जाए तो सीबम का ये पोज शेफ्स किस हो जाता है, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये पोज उनका नजर आता है हम लोग को। आई डोंट थिंक कोई और बॉडी बिल्डर इतना फ्लॉलेस लगता है एब्स एंड थाई विद वैक्यूम करते टाइम जितना सीबम लगते हैं, एंड विदाउट अ डाउट ये पोज भी सीबम ही को जाना चाहिए। अब अगला पोज आता है, वो होता है योर फेवरेट क्लासिक पोज, जो कि नॉन मैंडेटरी होते हैं, जहां पे जजेस उसको जज नहीं करते लेकिन मोस्ट डेफिनेटली जजेस उससे इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। एंड आई थिंक वेस्ली विजर्स के पास काफी ऐसे पोजेस हैं जो कि वो क्लासिक वे में प्रेजेंट करते हैं और अपने अपोनेंट्स को ओवरवेल्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पोज से कितना ही इन्फ्लुएंस हो जाएंगे जजेस, यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सीबम को हराने का दम नहीं रख पा रहे हैं वेस्ली विजर्स, बट ऐसा नहीं है कि वो सीबम को कभी हरा नहीं सकते फ्यूचर में। आई थिंक यही बेस के साथ और ज्यादा थिकनेस और ज्यादा डेंसिटी और ज्यादा मसल मैच्योरिटी, वो क्रिस्पीनेस बरकरार करके रखे रहे अगर वेस्ली, और सीबम के थोड़े से भी स्लिप अप पे चुटकी बजा के वेस्ली बाजी मार सकते हैं। तो इन दी एंड वेस्ली विजर्स को अभी अपने आप को और ज्यादा मैरिनेट करना है, अपने पे और ज्यादा सीजनिंग ऐड करनी है, अपने आप को और ज्यादा डेप्थ में डालना है, और उसके बाद शायद हम लोग को ये सुनने को मिले। The first place award, the first place check, classic physique champ, 2-year winner, Wesley Vissers. Drop it.